नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त संतोष फिर से हाजिर अपनी नई वीडियो के साथ मिस्टर सेंटो एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी नंबर कैसे लें। जी हाँ, जीएसटी नंबर कैसे लें और कौन सा लें। जीएसटी नंबर दो टाइप के हो गए हैं, एक रेगुलर यूज़र है, एक कंपोजिशन यूज़र है। दो जीएसटी नंबर है और दोनों में से कौन सा लें, कौन सा मुझे सूटेबल होगा, कौन सा मुझे नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपस में कि मैं जो सेल करूँगा, जो मेरी टर्नओवर होगी वो कितने की होगी। सपोज़ मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो मुझे रेगुलर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर मुझे 1.5 करोड़ से मेरे टर्नओवर कम है तो मैं कंपोजिशन लूँगा, क्योंकि जो जीएसटी नंबर बना है कंपोजिशन वो 1.5 करोड़ से नीचे आय वालों के लिए ही बना है, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है। ऐसा मान लो जैसे वो रिटेलरों के लिए बना हुआ है, क्योंकि रिटेलरों की कम सेल होती है, वो उसी पे ही बना होता है मोस्टली। तो हम दोनों का डिफरेंस जानते हैं, पहले दोनों में डिफरेंस है क्या, जिससे आप क्लेरिफाई हो सको कि आपको नंबर कौन सा चाहिए। तो डिफरेंसेस ये है, पहले हम रेगुलर की बात करते हैं जो कंटिन्यू पहले से चला आ रहा है। रेगुलर में ये होता है कि आपने जीएसटी नंबर लिया, फिर आपने कोई परचेज़ करी तो आप उसका इनपुट क्लेम करोगे, जो सेल करोगे उसका आउटपुट क्लेम करोगे। इनपुट परचेज़ का, आउटपुट सेल का, दोनों को मिलाओगे, जिसका ज़्यादा होगा। जैसे सपोज़ करो मैंने सेल ज़्यादा कर दी अपने इनपुट के अकॉर्डिंग, तो उन दोनों के बीच का जो लेस देन करके डिफरेंस आएगा वो मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर मेरी परचेज़ ज़्यादा है, सेल कम है, लेस देन करके परचेज़ ज़्यादा हो गई, एक्सेस हो गई, तो वो जो इनपुट मेरा बच गया, मुझे टैक्स तो भरना नहीं पड़ेगा। जो इनपुट रह जाएगा वो मेरे पोर्टल पे रहेगा। जब आगे मैं सेल करूँगा तो वो जो टैक्स बचा हुआ वो उसके अंदर आगे सेल के अंदर एडजस्ट होगा। इनका सिस्टम ऐसे चलता है। इसमें रिटर्न जाती हैं दो, या तो मंथली जाएंगी या तो क्वार्टरली जाएंगी। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है, टर्नओवर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि मंथली रिटर्न जाएगी या क्वार्टरली जाएगी। क्वार्टरली जाती है तो उसमें क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ती है, जिसमें से आपको GSTR 1 भी क्वार्टरली भरनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले IFF भरा जाता है। IFF भरा जा कैसे जाता है वो मैं नई वीडियो में बता दूंगा आपको। IFF भरा जाता है, वो मंथली भरा जाता है। जो B2B होते हैं उन्हें हैंड टू हैंड मंथली उनका इनपुट क्लेम मिल सके, और फिर फाइनली हमें 3 महीने पूरे होने के बाद आपको GSTR 1 फाइल करनी होगी, उसके बाद 3B भी फाइल करनी पड़ेगी। ये तो हो गया क्वार्टर का। और जो मंथ वाले भरते हैं, मंथली में होता है कि GSTR 3B भी मंथली जाएगी और GSTR 1 भी मंथली जाएगी। वो सेल के अकॉर्डिंग होता है। वो सेल जो होती है उसी आपको गाइड कर देगा कि कैसे भरनी है, वन भरनी है, मंथली भरनी है या क्वार्टरली भरनी है। ये तो हो गया ये मेथड। इसके अंदर बुक्स आपको कीपिंग रखनी पड़ेंगी, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, CA भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। पूरा डाटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि इनपुट कितना आया था, आउटपुट कितना हुआ, क्लेम करके कितना बचा, कितना हमें भरना है। ये सारी चीज़ें आपको बुक्स रखनी पड़ेंगी, बुक्स मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, CA हायर करना ही पड़ेगा। बट कंपोजिशन में ऐसा कुछ नहीं है। कंपोजिशन में होता यह है कि उसमें टैक्स जाता है फ्लैट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग का फ्लैट 1% जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसका फ्लैट 3% जाएगा। जाएगा कैसे? उसमें एक प्लस पॉइंट भी है तो एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है कि आप में उसमें किसी चीज़ का भी इनपुट क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब जो चीज़ आप खरीदोगे GST नंबर पे उसका क्लेम नहीं ले सकते आप। केवल जो सेल है, सेल जितनी भी करोगे उसका केवल 1% टैक्स देना पड़ेगा अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको 3% देना पड़ेगा। तो मोस्टली डिफरेंस ये है कि अगर आप सेल कर रहे हो, आपको चाहिए जो आपके पास आगे जो कस्टमर है वो एंड यूज़र है। एंड यूज़र मीन्स जिसे GST लैंग्वेज में कहते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब वो आगे आपके GST जो आप बिल दोगे वो आगे क्लेम नहीं करेगा, तो आप कंपोजिशन लो। और आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन नंबर ही लो, ज़्यादा अच्छा है। उसमें आपको जो सामने वालों को बिल दोगे उसमें टैक्स इनवाइस नहीं दे सकते आप, क्योंकि उसमें वो टैक्स पे नहीं करेगा। उसमें जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा वो आपको ही पे करना पड़ेगा। उसमें वो जो कस्टमर है वो पे नहीं करेगा। बट रेगुलर में ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर में आपको टैक्स इनवाइस देनी पड़ेगी। अगर सामने वाले डिपेंड कर रहा है टैक्स की तो टैक्स इनवाइस आपको देना ही पड़ेगा। आप परचेज भी GST नंबर के अकॉर्डिंग करोगे और सेल भी GST नंबर के अकॉर्डिंग करोगे। तो मोस्टली डिफरेंस ये हो गया दोस्तों कि अगर आपकी आय 1.5 करोड़ से कम है, मतलब टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो आप कंपोजिशन नंबर लें, GST नंबर लें। अगर 1.5 करोड़ से अबव है तो आप रेगुलर लें। आप रेगुलर 1.5 करोड़ से कम में भी ले सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने क्लेम लेना है
अगर आप क्लेम लोगे तो उसमें आपको जो टैक्स देना पड़ेगा 5% भी देना पड़ेगा, 12 भी देना पड़ेगा, 28 भी देना पड़ेगा और 28 भी देना पड़ेगा। HSN के अकॉर्डिंग आपको सेल भी मेंटेन करनी पड़ेगी, परचेज भी मेंटेन करनी पड़ेगी रेगुलर यूज़र में। बट कंपोजिशन में ऐसा कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग करोगे 3%, अगर आप नॉर्मल सेल कर रहे हो तो 1% ट्रेडिंग करके सेल कर रहे हो तो। इसका प्लस पॉइंट ये है, इसमें CA रखना नहीं पड़ेगा आपको कंपोजिशन डीलर में। आप इसमें जो रिटर्न जाएगी वो क्वार्टरली जाएगी, इसमें मंथली का कोई सीन नहीं है। क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, जितनी आपने सेल करी उसका 1% सिंपली आप गवर्नमेंट को पे कर दो, बस आपकी रिटर्न फाइल हो गई। आपको बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बुक कीपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली डिफरेंस ये है। तो मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको रेगुलर GST नंबर चाहिए या कंपोजिशन चाहिए। जो भी लेना आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर लोगे। आप फुल्ली सेटिस्फाई हो चुके होंगे मेरी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, आज के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।